जो कष्ट एक पुत्र के ना रहने पर माता को होता है, वो कष्ट मैंने अभी सहा। मेरे 5 पुत्रों को इसने मार दिया और वो दुख जो मुझे हो रहा, मैं नहीं चाहती आप इसका वध करेंगे, वही कष्ट इसकी माता को भी होगा। एक माता को उसके पुत्र का जाना कितना दुख देता है, वो मैंने अभी सहन कर लिया। अगर आप इसे दंड देंगे, इसकी माँ को भी वही दुख मिलेगा। फिर ये हमारा गुरु पुत्र है, इसे छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा कि ऐसे कैसे छोड़ोगे, इसने अपराध किया है, दंड तो देना चाहिए। अर्जुन ने कहा प्रभु क्या दंड दूं? कहा ये गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है, इसे मारना अपराध होगा, लेकिन सजा के रूप में इसे अपमानित किया जा सकता है। तो कैसे अपमान करे? अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि थी, उस मणि को निकाल लिया, आधे सिर का मुंडन करके अपमानित करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अब क्रोध में अश्वत्थामा ने कहा कि पांडवों, मैं संकल्प लेता हूं तुम्हारे कुल में किसी को पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। और कहते हैं उसी समय एक बचा है पांडवों के कुल में जिसका अभी जन्म नहीं हुआ है, मां के गर्भ में। कौन है वो? उत्तरा के गर्भ में एक बालक है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। अब पांडवों का वंश केवल वही बचा है, तो उसने उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा को बहुत असहनीय कष्ट हुआ, पीड़ा हुई, ऐसा लगा कोई उसके गर्भ के बालक को जलाकर भस्म कर देगा। और कहते हैं जब उत्तरा को कष्ट हुआ तो उत्तरा अपनी रक्षा के लिए दौड़ी। जैसे ही रक्षा के लिए दौड़ी, उसी समय उत्तरा को एक बात याद आई। कौन सी बात? कि जब कभी एक साथ पूरा परिवार बैठा था, द्रौपदी जी ने उत्तरा को समझाया, कहा हे पुत्री, मैं इस परिवार की तुम सबसे बड़ी हूं, तुम्हारी परदादी हूं, इसलिए तुम्हें कुछ कह रही हूं। कभी भी जीवन में तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट आए, कोई विपत्ति आए, कोई दुख आए ना, तो भूल कर भी दुनिया में किसी को मत पुकारना। अगर दुख की स्थिति में तुम किसी और को पुकारोगी तो कोई भी तुम्हारा दुख हरण करने वाला नहीं है। उस दुख की स्थिति में अगर तुम्हें किसी को पुकारना पड़े, सहायता के लिए, रक्षा के लिए किसी को बुलाना पड़े, तो एकमात्र द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को ही पुकारना। उनके सिवा कोई और तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। मैं अपने जीवन के अनुभव से कहती हूँ कि जब भरी सभा में मेरी साड़ी खींचने लगा दुशासन, मेरे 5 पतियों को पुकारा था, जो वीर थे, महावीर थे, पर उनमें से कोई भी मेरी रक्षा करने नहीं आया। मैंने पितामह भीष्म को पुकारा था, मैंने द्रोणाचार्य को पुकारा था, मैंने कुलगुरु को पुकारा था, मैंने महाराज धृतराष्ट्र को पुकारा था, पर इस एक अबला की, एक स्त्री के सम्मान की रक्षा के लिए उस सभा में कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। बड़े से बड़े ज्ञानी, बड़े से बड़े महाप्रतापी वीर बैठे थे। तब अंत में मैंने द्वारिकाधीश को पुकारा और मेरे प्रभु ने उस भरी सभा में मेरी लाज बचाई थी। इसलिए पुत्री, कभी जीवन में ये सीख ले लो कि कभी जीवन में तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट आए, विपत्ति आए, तो दुनिया के सामने झोली मत फैलाना। आज उत्तरा को वही बात याद आ गई। उत्तरा को यही बात याद आई कि मुझे यही समझाया गया था कि दुख में भगवान को पुकारना। दौड़ी है, 5 पांडव वहां खड़े हैं, पूरा परिवार वहां खड़ा है, पर उत्तरा ने किसी की ओर नहीं देखा, सीधा भगवान कृष्ण के चरणों में जाकर के पड़ी और भगवान कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया। जैसे ही भगवान कृष्ण के चरणों को पकड़ा, भगवान ने कहा पुत्री क्या हो गया?
कहा, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो मेरे गर्भ को जलाकर नष्ट करना चाहती है। हे जगतपते मेरी रक्षा करो, हे महायोगी मेरी रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बेटी एक बार मेरी ओर देखो और इस भाव से देखो कि मैं तुम्हारा छोटा बालक हूँ, मुझे पुत्र के रूप में देखना। पांडवों ने कहा, क्या बात करते हो तुम, इसके पर बाबा लगोगे रिश्ते में, लेकिन तुम कहते हो पुत्र के रूप में देखना। भगवान ने कहा, पुत्री यहाँ जितने लोग खड़े हैं किसी की बात मत सुनो, बस मेरी बात सुनो। एक बार तुम मुझे अपने पुत्र के रूप में निहारो। उत्तरा ने जैसे ही भगवान को पुत्र के रूप में देखा, भगवान उसी क्षण एक रूप में बाहर खड़े थे, दूसरे रूप में अंगुष्ठ के मात्र रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। सुदर्शन चक्र धारण करके भगवान रक्षा करने लगे। गर्भस्थ शिशु की रक्षा श्री भगवान ने गर्भ में जाकर के की। कहते हैं इस संसार में बहुत ऐसी देवियां हुई जिन्होंने बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े महापुरुषों को अपने गर्भ में धारण किया, बड़े बड़े महात्माओं को जन्म दिया, बड़े बड़े महात्माओं को अपने गर्भ में धारण किया। इस संसार में ऐसी भी माँ हुई जिन्होंने भगवान को भी छाया मात्र अपने गर्भ में धारण किया। माँ कौशल्या ने, मैया देवकी ने, लेकिन उत्तरा सबसे सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने एक ही साथ अपने गर्भ में न केवल महान भक्त को धारण किया, बल्कि भक्त और भगवान दोनों को एक साथ उन्होंने अपने गर्भ में धारण किया। उस भक्त की रक्षा के लिए भगवान उत्तरा के गर्भ में आए, सुदर्शन चक्र लेकर रक्षा के लिए। कहते हैं अब भगवान एक दिन और हस्तिनापुर में रुकते हैं। कुंती मैया ने जब ये दृश्य देख लिया ना, तो कुंती मैया ने कहा, मैं समझ गई क्या कि मेरे घर में जो पुत्र बन करके आया है वो जगत का मालिक है। कुंती मैया ने कहा कि कृष्ण मुझे तुमसे कुछ वरदान मांगना है। कहा, बुआ क्या चाहिए आपको? कहा कि तुम यदि मुझे देना चाहते हो ना, तो इस संसार में जितने भी दुख है लाकर इस कुंती के झोली में डाल दो। भगवान ने कहा, अरे बुआ पूरे जीवन तुम्हें इतना दुख मिला, अब सुख की घड़ी आई है, तुम फिर हमसे दुख मांग रही हो, दुख क्यों चाहिए तुमको? तब मैया कुंती ने, बुआ कुंती ने कहा, हे कृष्ण मैंने देखा मेरे साथ जीवन भर दुख चला, कभी ऐसा नहीं हुआ कि दुख ने मेरा पीछा छोड़ा हो। कभी मेरे पुत्रों को जला करके लाक्षागृह में मारने की साजिश की गई, कभी मेरे पुत्र भीम को जहर पिलाया गया, कभी मेरी पुत्र वधू को भरे समाज में उसके सम्मान को आघात पहुंचाया गया। अनेकानेक कष्ट मिले, बार बार हमें वनवास अज्ञातवास मेरे पुत्रों को भोगना पड़ा, लेकिन मैंने जो देखा वो अद्भुत था। क्या देखा? मेरे जीवन में मैंने देखा कि दुख मेरे पीछे पीछे चला, दुख सदैव मेरे साथ चला, लेकिन जब जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उस दुख के पीछे श्री कृष्ण खड़े हमारे साथ ही चल रहे थे। कृष्ण कभी हमसे दूर नहीं हुए, एक पल एक क्षण के लिए, हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में, हर एक कष्ट में, हर एक संघर्ष में हमने देखा कि कृष्ण हमारे साथ खड़े हैं। पर आज देखो, आज हमें द्वारिका का राज्य मिल गया, सुख मिल गया, तो क्या हुआ? कृष्ण ही हमें छोड़ के जा रहे हैं, तुम हमें छोड़ के द्वारिका जा रहे हो। अब हमें आज जीवन से ये अनुभव मिल गया कि जीवन में जब दुख होता है तब व्यक्ति भगवान के बहुत करीब हो जाता है, पर जीवन में जब सुख आता है तो जीव भगवान को भूल जाता है।
अगर दुख में भगवान मिलते हैं, अगर दुख में कृष्ण की याद ज़्यादा आती है, अगर दुख में भगवान का नाम ज़्यादा आता है, तो उस सुख की ज़रूरत नहीं है जो भगवान को भुला दे। हमें तो वही दुख प्यारा लगता है जो कृष्ण की याद दिलाती है, कृष्ण की साथ दिलाती है। भगवान ने कुंती बुआ को समझाया, बोले बुआ अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, चिंता मत करो। भगवान ने पिता में भीष्म को मुक्ति दी है और द्वारिका लौट करके आए। वहां दंतवक्र को भगवान ने गति प्रदान की और फिर कहते हैं भगवान अपनी सारी लीला समेट कर पृथ्वी से जाने के लिए तैयार हैं। उसी बीच में जिस बालक की उन्होंने गर्भ में रक्षा की थी, उत्तरा ने उस पुत्र को जन्म दिया। जन्म लेते ही वो नन्हा सा शिशु, वो बालक चारों ओर दृष्टि घुमा घुमा के देख रहा है, चारों ओर घुमा घुमा के दृष्टि देख रहा है। उसी समय वहां पर भगवान श्री कृष्ण आते हैं बधाई देने के लिए। जैसे ही द्वारिकाधीश हस्तिनापुर में बधाई देने आए, उनके साथ में वेदव्यास जी भी आए। कहते हैं जैसे ही परीक्षित जी ने मुड़ मुड़ करके देखा, मुड़ मुड़ करके देखा और पूरी सभा में सबको देखते हुए जैसे ही उस नन्हे से बालक की दृष्टि भगवान पर पड़ी, भगवान को देखते ही वो छोटा बालक खिलखिला के हंसने लगा। सबने देखा, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले जब से ये बालक जन्म लिया है तब से दृष्टि घुमा घुमा के देख रहा है, ये क्या रहस्य है? और भगवान को देखकर मुस्कुराया। तब व्यास जी ने कहा ये सबका परीक्षण कर रहा है, ये पूरी सभा में किसी का परीक्षण कर रहा है। ये देख रहा है कि वो सुदर्शन चक्रधारी कहाँ गया, जो माँ के गर्भ में दौड़ दौड़ कर मेरी रक्षा कर रहा था वो कहाँ गया। लेकिन जैसे उसने भगवान को देखा सो पहचान गया, अरे ये तो वही है जो माता के गर्भ में सुदर्शन चक्र लेकर मेरी रक्षा कर रहे थे। तो सबका भगवान श्री कृष्ण का परीक्षण कर रहे थे। तो परीक्षण करने के कारण ही इस बालक का नाम परीक्षित पड़ गया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। सबका परीक्षण करते करते इनका नाम परीक्षित पड़ गया। परीक्षित जी जब थोड़े बड़े हुए, उस समय भगवान अपने धाम को चले गए। और कहते हैं भगवान जब अपने धाम को चले गए, पांचों पांडव छोटे से परीक्षित जी को राजगद्दी पर बिठाते हैं और स्वर्गारोहण के लिए पांडव भी चले जाते हैं। अब पांडव चले गए तो परीक्षित जी ने बहुत सुंदर राज्य का संचालन किया। कहते हैं कि परीक्षित जी ने इतना सुंदर राज्य संभाला कि परीक्षित जी के सानिध्य में धर्म पुनः स्थापित हो गया। ऐसा नहीं लगता था कि द्वापर का अंत हो रहा है, ऐसा लगने लगा कि जैसे सतयुग का प्रारंभ हो रहा है। ऐसा धर्म पूर्वक राज्य परीक्षित जी ने शुरू किया। पूरी पृथ्वी पर एक छत्र राज्य परीक्षित जी का है। सब धर्मात्मा है, कोई पाप नहीं करता, कोई अधर्म नहीं करता, सब धर्म के मार्ग पर चलते हैं। कहते हैं ना कि जैसा राजा वैसी प्रजा। राजा यदि कुमार्गगामी होगा, भ्रष्ट होगा तो प्रजा भी भ्रष्ट हो जाएगी। पर राजा यदि धर्मात्मा होगा, राजा होगा तो प्रजा भी धर्मात्मा हो जाएगी, प्रजा भी धर्म पूर्वक चलेगी। महाराज ऐसा राज्य परीक्षित जी का। पर एक दिन कलयुग से भेंट हुई और कलयुग ने कहा कि अब द्वापर समाप्त हो रहा, अब मेरा युग शुरू होगा, अब कलयुग शुरू होगा, अब कलयुग आएगा। ये बात सुनकर के परीक्षित जी ने कहा कि मैं कलयुग को मार दूंगा, मैं कलयुग शुरू होने ही नहीं दूंगा। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आएगा नहीं, क्योंकि कलयुग में सब अधर्म करेंगे, सब पापी हो जाएंगे।
कलयुग ने कहा कि महाराज नियम बना हुआ है, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग आएगा ही आएगा। बोले महाराज ये क्रम है, सृष्टि का चक्र है। लेकिन परीक्षित जी ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देखिए परीक्षित जी चाहते तो उस दिन कलयुग को समाप्त कर दिए होते, कलयुग आता ही नहीं। पर कलयुग ने एक ऐसी बात कह दी कि परीक्षित जी ने कलयुग को 4 स्थान दे दिया। कलयुग ने कहा देखो सरकार, सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युगों में जो गुण नहीं है वही गुण कलयुग में है। कौन सा गुण कलयुग में है? जब ब्रह्मा जी ने चारों युग बनाए ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो ब्रह्मा जी ने सतयुग को कहा बेटा सतयुग। बोले हाँ पिताजी, मेरी आज्ञा का पालन करोगे? क्या आज्ञा है? देखो मैंने स्वर्ग भी बनाया, नरक भी बनाया, तो तुम एक काम करना, कुछ कुछ को स्वर्ग भेजना, कुछ कुछ को नरक भेजना। ऐसा कुछ करना कि आधे स्वर्ग जाएं, ताकि नरक का भी चलता रहे खाता, स्वर्ग का भी। सतयुग ने कहा पिताजी क्षमा करना, ये काम हमारे बस की नहीं है, हम तो सबको स्वर्ग ही भेजेंगे। अब पहला बेटा ही आज्ञा ना माने तो पिता को क्रोध आता है। पिता ने कहा तुम नालायक हो, हटो। दूसरे बेटे को बुलाया, बेटा त्रेता। बोले हाँ पिताजी इधर आओ। क्या हुआ? देखो हमने स्वर्ग भी बनाया, नरक भी बनाया, कुछ ऐसा करना आधे स्वर्ग जाएं आधे नरक जाएं। त्रेता ने कहा पिताजी क्षमा करना, हम तो बड़े भाई के पद चिन्हों पर ही चलेंगे, हमसे भी ये काम नहीं होने वाला, हम तो सबको स्वर्ग ही भेजेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा तुम भी बेकार निकले। तीसरे बेटे को बुलाया, बेटा द्वापर। हाँ पिताजी, देखो हम तुमसे कह रहे, तुम्हारे 2 बड़े भाई तो बड़े निकम्मे हो गए, कुछ नहीं सुनते, पर तुम सुनो, आधे को नरक भेजना, आधे को स्वर्ग भेजना। द्वापर ने कहा बड़े भाई जिस रास्ते चलेंगे छोटा भी तो वही जाएगा, हम नरक नहीं किसी को भेजेंगे, हम तो सबको स्वर्ग भेजेंगे। कहते हैं जब तीनों युगों ने ब्रह्मा जी की बात मानने से इनकार कर दिया तो अंत में खड़ा था कलयुग। ब्रह्मा जी ने बहुत दुखी होकर के कहा देखो बेटा कलयुग, तुम सबसे छोटे हो, तुम मेरी बात मान जाओ। इन तीनों ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया, अगर सारे स्वर्ग ही जाएंगे तो नरक का खाता बंद हो जाएगा, नरक का कोई मतलब नहीं होगा, तो तुम क्या करोगे? कलयुग ने कहा पिताजी चिंता मत करो, मैं आपको वचन देता हूं कि कलयुग में मैं किसी को भी स्वर्ग जाने ही नहीं दूंगा, मैं सबको ही नरक भेजूंगा। ऐसा करूंगा कि सारे नरक ही में जाएंगे, स्वर्ग के कपाट बंद ही हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि वाह बेटा वाह, एक तू ही मेरा आज्ञाकारी है। सबने इनकार कर दिया, सब बोले स्वर्ग, पर तू कह रहा सबको नरक। पर बेटा एक आग को स्वर्ग भी भेज दिया करना, कभी कभी खाता चलता रहे। तब ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हुए कि ब्रह्मा जी ने कलयुग को वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा जा बेटा कलयुग मैं तुझे वर देता हूँ, क्या तू मेरी बात मानेगा, तू सबको नरक भेजेगा, ऐसा कृत्य करवाएगा कि सब नरकगामी होंगे। लेकिन मैं तुझे वचन देता हूँ कि कलयुग में एक बार भी कोई राम नाम लेगा, कृष्ण नाम लेगा, तो वो भवसागर से पार हो जाएगा।